हाय गाइस, हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आइए आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश। आपका मध्य प्रदेश की सीरीज़ में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के और कुछ स्टैटिक जी के क्वेश्चंस के साथ। मध्य प्रदेश में इको फ्रेंडली बैग कियोस्क का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो पहले इको फ्रेंडली बैग कियोस्क बनाए जाएंगे सागर में, लेकिन एक नया शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया है? भोपाल में। देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया जाएगा? देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाएगा। पेमा फाल्या का निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती थी? पेमा फाल्या का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? तो वो झाबुआ में है। पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुहासा बबई का इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है? जो बबई है उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है। तो बबई स्थान है होशंगाबाद में। विश्व का दूसरा एवं भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बांस विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ पे किया गया है? तो बांस कहाँ पे मिलते हैं? अपने यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बालाघाट में इसको बनाया गया है बांस विकास प्राधिकरण। किस कंपनी समूह द्वारा मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के पंडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश किए जाएंगे? तो ये करेगा रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो बालाघाट में पंडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश कर रही है। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। तो ये मध्य प्रदेश। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर पर दिव्यांग जन के लिए खेलकूद केंद्र बनाया जाएगा? तो दिव्यांग जनों के लिए खेलकूद केंद्र बन रहा है अपने ग्वालियर में। और पहला एक्सीलेंस सेंटर ग्वालियर में बनाया जाएगा और दिव्यांग जनों के खेलकूद के लिए भी जो केंद्र बनाया जा रहा है वो ग्वालियर में बनाया जाएगा। देश की पहली साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया किसे घोषित किया गया है? तो साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया गया है इंदौर को। स्वच्छ सिटी भी बोलते हैं और इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर को। और अब क्या कहा जाएगा? पहली साइलेंट सिटी। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ से सांसद हैं? तो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से सांसद हैं। महिला प्रताड़ना में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो महिला प्रताड़ना में सबसे पहला जिला है इंदौर। मध्य प्रदेश की बंदर हीरा खदान का उत्खनन कौन सा ग्रुप कर रहा है? तो बंदर हीरा खदान की जो उत्खनन का कार्य कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप करेंगे बंदर हीरा खदान का उत्खनन। मध्य प्रदेश के किस जिले में 19 फरवरी से 1 मार्च के मध्य मिर्ची महोत्सव 2020 आयोजित किया गया था? तो मिर्ची महोत्सव मनाया गया था खरगोन में। 11 मई से 2020 को किस राज्य में देश के अपनी पहली तरह की FIR आपके द्वार योजना स्टार्ट की गई थी? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी FIR आपके द्वार योजना। ये 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एयर कार्गो हब बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एयर कार्गो हब बनाया जाएगा ग्वालियर में। खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। देश में पहला चना बैंक कहाँ पे बनेगा? तो चना बैंक बनेगा सीहोर में। पहला हेलमेट बैंक कहाँ पे बनेगा? तो हेलमेट बैंक बनेगा नीमच में। चना बैंक अपने सीहोर में और हेलमेट बैंक बनेगा नीमच में। मिर्ची महोत्सव खरगोन में। साइलेंट सिटी और महिला प्रताड़ना में इंदौर। कस्टम लिहाज से मध्य प्रदेश किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है? तो ये दे दिया है इंदौर हवाई अड्डे को। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा नाम है इसका, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। कानपुर में निर्मित सारंग गन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो सारंग गन है और कानपुर में इसको निर्मित किया गया था और इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बनाया जाएगा? एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल में बनाया जाएगा, लेकिन एयर कार्गो हब कहाँ पे बनाया जाएगा? ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश के किस जिले के क्षेत्र मुहासा को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है? तो ये होशंगाबाद में किया गया है। खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 1 जुलाई 2020 को किल कोरोना अभियान चलाया था मध्य प्रदेश ने। सितंबर 2020 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 2 शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया महानगर क्षेत्र गठित किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये 2 नगर थे, इंदौर और भोपाल। मध्य प्रदेश के किस शहर पर दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा अपने ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन और मिष्ठान का क्लस्टर बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में बनाया जाएगा नमकीन और मिष्ठान क्लस्टर। जैन समाज में 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की 108 फीट की प्रतिमा किस मंदिर में लगाई जाएगी? तो ये विदिशा के मंदिर में लगाई जाएगी शीतलनाथ की 108 फीट की प्रतिमा। और आदि शंकराचार्य की खंडवा में लग रही है और शीतलनाथ महाराज जी की लग रही है विदिशा में। हर दिशाओं को शीतल कर देंगे। मध्य प्रदेश का गौ चिकित्सालय कहाँ पे बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का गौ चिकित्सालय बनाया जाएगा खंडवा में। मध्य प्रदेश की गौ एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो मध्य प्रदेश में पहली गौ सेवा एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है खरगोन में। देश का पहला कोरकू रेडियो केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? तो कोरकू रेडियो केंद्र बनाया जाएगा खंडवा में, और खंडवा में ही गौ अब अस्पताल स्टार्ट की गई है। मिलावट की जांच के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा अभियान चलाया है? तो मध्य प्रदेश ने अभियान चलाया है शुद्ध के लिए युद्ध। शहर में एथलीट वरेण्यम का नाम हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये कहाँ से थे? तो ये भोपाल से हैं वरेण्यम। बहुत छोटे से हैं ये, और शायद इन्हें रनिंग करने का कोई रिकॉर्ड बनाया है तो उसके लिए ये चुने गए हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रनिंग करने वाले बच्चे बन गए हैं ये, तो भोपाल से इनका संबंध है। किस शहर में देश की पहली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी भोपाल में। किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा? जियो पार्क बनाया जाएगा जबलपुर में। भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन जबलपुर में है। विकास खंड की 10 प्राथमिक शालाओं में झोला विद्यालय की स्थापना की गई है। तो झोला पुस्तकालय कहाँ पे खोली जाएंगी? तो ये खरगोन में खोली जाएंगी। मिर्ची महोत्सव भी खरगोन में मनाया गया था और झोला पुस्तक भी खरगोन में ही मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा होशंगाबाद में। देश की पहली आधुनिक फूड लेबोरेटरी कहाँ पे बनाई जाएगी? तो फूड लेबोरेटरी बनाई जाएगी ग्वालियर में। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाएगा? तो जो नूराबाद उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर है ये मुरैना में स्थित है। नूराबाद उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर हब कहाँ पे है? मुरैना में है। इसको इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। 3500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पे लगेंगे? तो ये मुरैना, सागर, छतरपुर में लगेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना, सागर, छतरपुर में 3500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए 8000 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट जल्द ही काम करने वाले हैं, जो कि मुरैना और छतरपुर में 1000 एवं सागर में 1500 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। छतरपुर और मुरैना में 1-1 और अपने सागर में 1500 मेगावाट के प्लांट लगाया जाएगा। कितने का है ये? 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाल ही में किस बनवाली सृजन पीठ ने हर 2 साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान के लिए चुना गया है? बनवाली सृजन पीठ ने हर 2 साल में दिए जाने वाले राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान के लिए किसे चुना है? तो ये हैं प्रियव्रत जी को चुना गया है। बनवाली सृजन पीठ में हर 2 साल के लिए वनमाली कथा सम्मान दिया जाता है। इसमें आलोचना सम्मान और बनवाली साहित्य पत्रिका सम्मान की घोषणा की जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महाराज छत्रसाल महोत्सव मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में छत्रसाल महोत्सव मनाया जाएगा छतरपुर में। मध्य प्रदेश में किन वस्तुओं को जीआई टैग मिलने के लिए पहले चरण में शामिल किया गया है? तो बुरहानपुर की मावा जलेबी, इंदौर का पोहा, वाह, और इंदौर की गजक
तीनों चीज़ों को मिल गया और अपने यहाँ मतलब मिलेगा, पहले चरण में है। और अपने जो बालाघाट है वहाँ के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है, और जो झाबुआ अलीराजपुर के जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको भी जीआई टैग मिल गया है। और अब 3 लाइन में और लगे हुए हैं, जहाँ पर आते हैं बुरहानपुर की मावा जलेबी, इंदौर का पोहा और मुरैना की गजक। हाल ही में पहला मतलब एक जिला एक फसल के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो ये कहाँ पे की जाएगी? तो ये अपने मध्य प्रदेश में की जाएगी। एक जिला एक फसल की योजना के तहत मध्य प्रदेश जिसका ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने योजना 6 मार्च 2020 को लागू कर दी थी। हाल ही में एक नक्षत्र वन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? एक नक्षत्र वन स्थापित किया जाएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नक्षत्र वन की स्थापना की जाएगी। यहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। हाल ही में पुलिस कंट्रोल रूम तम्बाकू फ्री बनाया गया है। तो ये इंदौर का जो पुलिस कंट्रोल रूम है इसको तम्बाकू फ्री बना दिया गया है, और ये ऐसा मध्य प्रदेश का पहला है। और मध्य प्रदेश की पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की पुलिस का मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला महिला डाकघर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो महिलाओं का डाकघर स्थापित किया जाएगा छतरपुर में किया जाएगा। छतरपुर में ही छत्रसाल जी का महोत्सव मनाया जाएगा और वहीं पर स्टार्ट किया जाएगा महिला डाकघर। मध्य प्रदेश में छतरपुर में पहला डाकघर बनाया जाएगा महिलाओं के लिए। यहाँ सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। और सीहोर जिले में महिला डाकघर भी स्थापित किया जाएगा। 2 जगह बन रहे हैं, छतरपुर में पहला बनेगा, फिर कहाँ पे बनेगा? सीहोर में बनेगा। जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जनजातीय साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश का पहला ऐसा शहर जहां खिलाड़ियों के लिए 6 सिंथेटिक टफ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो 6 सिंथेटिक टफ उपलब्ध कराए जाएंगे भोपाल में। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां खिलाड़ियों को 6 सिंथेटिक टफ स्थापित कराए जाएंगे। सभी स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 500 एकड़ ज़मीन आरक्षित की गई है। तो कहाँ पे बनेंगे? सभी प्रकार के विश्व स्तर का जो फुटबॉल स्टेडियम बनाना है तो उसके लिए 50 एकड़ ज़मीन रखी जाएगी भोपाल में। गोरेगांव में स्थित किया जाएगा विश्व स्तर का फुटबॉल स्टेडियम। और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के जो खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं जीतू पटवारी, उनने घोषणा की है। युवाओं को निजी सुरक्षा की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी? तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्था बनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को निजी सुरक्षा की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। रन फॉर ग्रीनरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? रन फॉर ग्रीनरी का आयोजन किया गया है धार में। तो ग्रीनरी को धार देने के लिए धार से स्टार्ट किया गया है रन फॉर ग्रीनरी। डिंग 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 रन करके जाएंगे। कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अवार्ड का आयोजन भोपाल में किया गया है। भोपाल के मिंटो हॉल में कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अवार्ड का आयोजन किया गया था। लगातार 31 घंटे ड्रम बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी सृष्टि पाटीदार का संबंध कहाँ से है? तो सृष्टि पाटीदार हैं अपने मध्य प्रदेश के इंदौर से। इनने 31 घंटे तक ड्रम बजाया है और इनने वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा है। अभी अपन ने वेदारण्य पढ़े थे ना, तो ये वरेण्यम पढ़े थे जो कि अपने भोपाल से हैं। इनने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये है अपनी सृष्टि पाटीदार जो कि इंदौर से हैं और इनने ड्रम बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई माटी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं नईम कुरैशी। नईम कुरैशी की नवीन पुस्तक है बुंदेली माटी। गौ आधारित रसायन रहित खाद्य उत्पादों के मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जो गाय से बनने वाले, कल पढ़ा था अपन ने, जो गाय से दिए और उर्वरक बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? वो रायसेन में लगाया जाएगा। तो गौ से बने जो रसायन रहित खाद्य पदार्थ हैं उनका मेला कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो भोपाल में लगाया जाएगा। हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हुनर हाट इंदौर में लगाया गया है। 8 दिवसीय है हुनर हाट। इंदौर को क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई कहा जाता है।
मिनी मुंबई अभी इसके लिए यहाँ से सृष्टि पाटीदार और महिला प्रताड़ना में सबसे पहले है ये। गांधी स्मृति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो हाल ही में गांधी स्मृति कार्यक्रम का आयोजन ओरछा में किया जाएगा। ओरछा निमाड़ी जिले में स्थित है और 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बवई में पुस्तकालय बनाचालय का प्रारंभ किया जाएगा। बचनालय बाँचनी पड़ेंगे अपनी अपनी पुस्तक वहाँ पे जाके। कहाँ पे? होशंगाबाद में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है ये। हाल ही में चंद्र सागर मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चंद्र सागर मेले का आयोजन सागर में नहीं किया गया है, श्योपुर में किया गया है। चंद्र सागर मेले का आयोजन श्योपुर में किया गया है, जो कि और अशोकनगर जिले में करीला माता का मेला आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर चलाई जाएगी? तो मध्य प्रदेश में पहली निजी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी इंदौर से वाराणसी, और इसका नाम रखा गया है महाकाल एक्सप्रेस, और यह भारत की तीसरी निजी ट्रेन है। बुंदेलखंड उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो बुंदेलखंड और छत्रसाल महोत्सव है ये छतरपुर में लगाए जाएंगे, मतलब और छतरपुर में आयोजित किए जाएंगे। छतरपुर को चंदेल शासकों की राजधानी कहा जाता है और इसको जेजाग मुक्ति के नाम से जाना जाता था। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किताब से किसे नवाजा गया है? इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किताब से नवाजा गया है अशोक नायक जी को। हाल ही में इंडिया हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडिया टूरिज्म का आयोजन ग्वालियर में किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर में किया गया है, और इसका आयोजन 13 मार्च 2020 में किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है सिंगरौली, और दूसरे नंबर पर है भोपाल। श्यामोदय आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो श्यामोदय आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की गई है रतलाम में। कबीर उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कबीर उत्सव का आयोजन किया गया है निमाड़ी में। देश में लिविंग स्टैंडर्ड में देश का पहला स्थान है, लिविंग स्टैंडर्ड में मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा है इंदौर। नृत्य का आंगन उत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो नृत्य का आंगन उत्सव का आयोजन किया जाएगा भोपाल में। और हुनर हाट भी इंदौर में लगाया गया था, है ना। और जो गौ से बने प्रोडक्ट थे उनके लिए मेला लगाया गया था भोपाल में, इसलिए नृत्य का आंगन भी कहाँ पे लगाया जाएगा? भोपाल में लगाया जाएगा। भोपाल में ही शहीद भवन में लगाया गया है, 19 से 21 मार्च 2020 में लगाया गया था, और ये छठा नृत्य उत्सव था। मेरे सपनों का भारत बाल कविता संग्रह है, इसका लोकार्पण किया गया है, और इसके लेखक हैं अद्या भारती इसकी लेखक हैं। इसमें इसका भोपाल की जो साहित्य शोध केंद्र है वहाँ से 13 मार्च 2020 को अद्या भारती की कृति मेरे सपनों का भारत लोकार्पण किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2020 को गौण कला वर्ष घोषित किया गया है, तो ये कौन करेगा? गौण कला वर्ष मनाएगा, तो ये मनाएगा अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2020 को गौण वर्ष मनाने की घोषणा की है। ताराकांत और आयुष सिन्हा ने एक फूड टेस्टिंग डिवाइस बनाई है, तो ये कहाँ के हैं? तो ये ताराकांत और आयुष सिन्हा मध्य प्रदेश के भोपाल से इनका संबंध है, और एक ये फूड टेस्टिंग डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस से इस बात का पता लगा सकते हैं कि खाना ताज़ा है या कैसा है। यह एक भाषा है। यह डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेंसर का इस्तेमाल करती है। किसने बनाया? तो ताराकांत और आयुष सिन्हा ने बनाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहला स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है, और मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई थी, और सबसे अच्छा जिला या फिर शीर्ष में जो जिला रहा है वो इंदौर का जिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्किल कार्यालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्किल कार्यालय बनाया जाएगा सागर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में लाहड़ी
फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। लोहड़ी फूड फेस्टिवल बनाया जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस मंदिर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से लंदन में शामिल किया गया है? तो यह है खजराना मंदिर, जो कि अपने गणेश जी का मंदिर है। होली में खजराना गणेश मंदिर इंदौर में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में शामिल किया गया है। रेशम केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे खोला जाएगा? तो रेशम केंद्र बनेगा मध्य प्रदेश के सागर में और छिंदवाड़ा में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को बाल मित्र रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो बाल मित्र रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है इटारसी में। तो इटारसी जंक्शन है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है। इसी में बनाया जाएगा बाल मित्र स्टेशन, और ये होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो बागवानी करेंगे अपन कहाँ? सतना में। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सतना में ही है चित्रकूट, सतना में ही है मैहर माता का मंदिर, और वहीं पे बनाया जाएगा बागवानी। मध्य प्रदेश समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहाँ पे समुदाय आधारित पोषण प्रबंध किया जाएगा। मन्नतों का मेला कहाँ पे लगता है? तो मन्नतों का मेला लगता है अपने बालाघाट में। जैसे अपन तिरुपति बालाजी जाते हैं तो बाल डोनेट कर देते हैं मन्नत मांग के, वैसे अपने यहाँ बालाघाट जाओगे तो हम मन्नतों का मेला लगवा देंगे। एवं होशंगाबाद में पता है आपको कालिका देवी का मेला लगता है। और चंद्र सागर का मेला कहाँ लगता है? तो चंद्र सागर का मेला श्योपुर में लगता है। पहला मुक्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो पहला मुक्स डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा ग्वालियर में। वहीं पर एयर कार्गो हब भी बनाया जाएगा ग्वालियर में। दिव्यांगों के लिए पार्क ही बनाया जाएगा। देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया जाएगा ग्वालियर में। यह लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बनाया जाएगा एक्सीलेंस सेंटर, जहाँ से एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और स्विमिंग के सेंटर जुलाई से शुरू हो गए हैं। वर्धमान जूनियर स्कूल प्रदेश का एकमात्र थीम बेस्ड डिजिटल स्कूल है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह है होशंगाबाद में। एकमात्र थीम बेस्ड डिजिटल स्कूल है होशंगाबाद में। वर्धमान जूनियर स्कूल देश का पहला है थीम बेस्ड डिजिटल स्कूल, होशंगाबाद में स्थापित है। दुकान और मकान की स्थिति ऑनलाइन करने वाला मध्य प्रदेश तीसरा शहर बन गया है। तो ये कौन सा है? खरगोन। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृगनयनी शोरूम का शुभारंभ किया जाएगा? तो मृगनयनी शोरूम का आयोजन किया जाएगा सागर और छिंदवाड़ा में। यहीं पर रेशम शोरूम भी बनाया जा रहा है ना, रेशम केंद्र बनाए जा रहे हैं, और यहीं पर मृगनयनी शोरूम बनाया जाएगा सागर और छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश सरकार ने किन विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आदेश निरस्त कर दिया है? तो ये है राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए। मध्य प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को लाभ दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें दिया जाएगा 46 लाख लोगों को हित दिया जाएगा सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। 46 लाख लोगों के लिए दिया जाएगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने माह एडवांस भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो 3 माह तक ये एडवांस भुगतान करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में, जिसमें 46 लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा। कोरोना वायरस के चलने के कारण इसका निर्णय लिया गया था। ये मध्य प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किनको शामिल किया है? तो विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और निराश्रित पेंशन योजना को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। यात्रियों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर है? तो यात्रियों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, वह पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का गौ अभ्यारण्य पहला आगर मालवा में बना था, जिसका नाम था सुसनेर। मध्य प्रदेश में
किस जिले में देश का तीसरा गांव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो तीसरा गांव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में। तीसरा, और दूसरा था रीवा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन अभ्यारण्य को बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो ओंकारेश्वर अभ्यारण्य को बनाने की मंजूरी दी गई है। यह 614.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है। युवाओं को निजी सुरक्षा की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए मध्य प्रदेश में किन संस्थानों की स्थापना की जाएगी? तो निजी सुरक्षा को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में कोटा के बीच ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा? तो उज्जैन से कोटा तक के लिए ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे जगदीश देवड़ा, जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, और राज्यपाल लालजी टंडन थे। इन्हें जगदीश देवड़ा जी को मध्य प्रदेश विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं छगन, और जगदीश देवड़ा हैं, ये वित्त मंत्री हैं, और विद्युत मंत्री हैं प्रद्युम्न तोमर जी। सीएम तो आप सबको पता ही होगा। प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन की कितने रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 155 रुपये की राशि विद्यार्थियों को प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। यदि पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।